राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्छ बारस की कहानी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं। बच्छ बारस की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक नगर में एक देवदानी नाम का राजा राज किया करता था। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम था सीता और दूसरी का गीता। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत ही बड़ी गौशाला थी, उसमें बहुत सी गायें और भैंसें थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी ओर रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ही ज्यादा प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी और उसके बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उनसे ईर्ष्या करती थी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती और उसकी भैंस भी स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी, परंतु गायों को पूजा जाता देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा, इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले ही रह जाएंगे। सभी उस गाय बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देंगे। उसकी बात सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को ना पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी दुखी हो उठी। रानी सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहती है, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरफ रक्त मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवदानी को कहा कि हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। यह सब उसी का परिणाम है। जल्द ही बच्छ बारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़े की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बातें अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बच्छ बारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का उपयोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा याचना करी। बच्छ बारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घ आयु होती है और उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। जय हो बच्छ बारस माता की।
दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने